हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद मौर्य एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 12th के लिए बायोलॉजी क्लास लेकर आए हैं। ओके, तो आप लोग अच्छे होंगे। इस समय कोविड-19 महामारी के दिनों में आप लोग घर पे रह के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम 12th क्लास के लिए बायोलॉजी एक वीडियो लेके आए हैं और शुरू से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं बायोलॉजी 12th के क्लास में जो पहला चैप्टर है क्या है। तो दोस्तों, पहला चैप्टर जो है जीवधारियों में जनन। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला चैप्टर है, जीवधारियों में जनन। तो ये मत कंफ्यूज होइएगा, सर ये चीज़ तो निकाल दिए गए हैं। तो आप लोग को सभी पढ़ना है, अध्ययन सभी चैप्टर का करना चाहिए। तो ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन मतलब जनन होता है, इन मतलब में ऑर्गेनिज्म मतलब जीवधारी। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, सर जीवधारी है तो जीवधारी के पहले बारे में जान लेते हैं कि ये जनन तो समझ में आ रहा है कि जनन क्या है, अभी परिभाषा हम बता देंगे। लेकिन जीवधारी जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों होते हैं। जब दोनों होते हैं तो दोनों के बारे में हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। दोनों के बारे में हम क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं कि ये जीवधारी में जनन क्या है। तो इसके पहले हम बता देते हैं आप लोग को। आप लोग जब 22 मिलियन वर्ष पहले या 22 मिलियन वर्ष पहले क्या होता है, जो जीवधारियों का खोज हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमारा जो सृष्टि है ये अभी तक कैसे बने हुए हैं। जो जीवधारी हैं अभी तक कैसे जीवित हैं, या तथा जो मानव हैं अभी भी कैसे जीवित है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो जनन के द्वारा ही संपन्न होती हैं। जनन एक ऐसा प्रक्रिया है जो संतति को अगली पीढ़ी अभी तक ये क्या है, निरंतरता बनी हुई है। इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, अभी तक जो सृष्टि का रचना हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? रिप्रोडक्शन के कारण हो रहा है। तो समस्त जीव क्या होते हैं? नेचर में क्या पाए जाते हैं? जीवधारियाँ पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, पादप हो, चाहे एनिमल या जंतु हो। ओके, ये चीज़ें हैं। तो हम इसके पहले देख लेते हैं कि क्या। तो जैसे सबका अलग अलग क्या होता है, लाइफ स्पॉन होता है। तो हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि जीवधारियों का जो जीवन अवधि होती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जीवधारियों का जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पॉन क्या होता है। सबकी एक लाइफ स्पॉन होती है, चाहे वो छोटे जीव हो, चाहे वो बड़े जीव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे कुछ हो, ठीक है, या पेड़ पौधे कुछ भी हो, सबका एक लाइफ स्पॉन होता है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं लाइफ स्पॉन के बारे में। इनको हम कह सकते हैं जीवन अवधि। ठीक है, किसी भी जीवधारियों का जीवन अवधि होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लाइफ स्पॉन के बारे में चर्चा करेंगे। जो जीवधारियों का क्या होता है, एक लाइफ स्पॉन होता है। कोई भी जन्म लेता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है और क्या करता है, वृद्धावस्था में आकर मृत्यु हो जाती है। तो हम एक एक चीज़ का यहाँ पे चर्चा करेंगे। बात करें जीवन अवधि की, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी, यानी जीवाणु विषाणु कुछ भी हो। बात करें जैसे कुछ जीवाणुओं की बात करें तो ये मान लीजिए कुछ घंटे तक रह सकते हैं या कुछ दिनों तक रह सकते हैं। वायरस की बात करें तो कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक। या जैसे आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, तो किन किन चीज़ों पे वो सर्वाइव कर रहा है, यानी अनुकूल परिस्थितियों में क्या, कहाँ पे कितना देर तक वह रह सकता है जीवित। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कुछ वायरस जो रहते हैं कुछ घंटों तक रह सकते हैं, कुछ मिनटों तक रह सकते हैं, या एक दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसका लाइफ स्पॉन होता है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं जीवन अवधि में कितने फेज होते हैं, कितनी प्रवस्थाएं होती हैं। तो जीवन अवधि में जनरली 5 प्रकार की प्रवस्थाएं होती हैं। इनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, जीवन अवधि होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, यानी जीवन चक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइफ स्पॉन ना करके हम इसको लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आपका है वह है आपका होता है जन्म लेना।
कोई भी जंतु क्या करता है, पहले जन्म लेता है, ठीक है। तो जन्म लेने के बाद ये क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है दोस्तों। वो वृद्धि करता है, उसके बाद वो क्या करता है, वयस्क अवस्था में आता है। वयस्क अवस्था में आने के बाद वो क्या करता है, वृद्धा हो जाता है। वृद्धा आने के बाद जब उसका लाइफ समय पूरा होता है, अंतिम जो होती है, उसके बाद क्या होती है, लास्ट में इसका मृत्यु हो जाता है। और ये चीज़ें जो होती हैं, हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर ये मृत्यु तक की जो होती हैं, इसी को हम लाइफ स्पॉन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी जीवन अवधि कहते हैं। तो कहेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है, जो जीवन अवधि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समय होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बताना चाहेंगे कि जो लाइफ स्पॉन होता है या जीवन अवधि होता है, ये किस में हो रहा है, जीवधारियों में हो रहा है। जीवधारियाँ जो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनको हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। मेढक की बात करें तो 9 साल, ठीक है। इस तरह के जो आपका मनुष्य है, मनुष्य का जो है तो 75 साल ऐसे करके इनका जीवन अवधि होता है। तो इन 75 सालों में मनुष्य क्या करते हैं, जन्म लेते हैं तो वहाँ से जोड़ा जाता है लाइफ समय, और यहाँ से मृत्यु तक, ठीक है। तो जन्म लेने की बात क्या करते हैं, जन्म लेते हैं तो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, उनका विकास कैसे होता है, ये चीज़ें आती हैं। तो जन्म लेने के बाद इनमें क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन होता है, जिनके कारण हाथ का बढ़ना, ये मोटापा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो भी होती है, ये कोशिका के डिवीजन के कारण होती है। उन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन के कारण ये छोटे से जो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। वृद्धि करने का मतलब इनकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है और चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, धीरे धीरे अंदर से क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। इनकी जो जन्म क्षमता होती है वो भी ये वयस्क अवस्था में आते हैं। तो वयस्क अवस्था जनरली आपका इस समय का माने तो 12 से 14 में क्या हो रहा है, ये मैच्योर हो जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले क्या था कि 14 से 16 साल या 14 से 18 के बीच क्या हो रहे थे, ये वयस्क अवस्था कहलाया जा रहा था। लेकिन कुछ कारण क्या होते हैं, आज तक 12 से 14 वर्ष में क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का मतलब क्या, इसको हम प्रजनन अवस्था भी कहते हैं, प्रजनन अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। ये जो वयस्क अवस्था होती है, इसी अवस्था में क्या करते हैं, कोई भी जीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन क्यों करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि प्रजनन जो होता है वह जीवधारियों की संतति को बढ़ाने में जिम्मेदार होता है। आज तक इसी बात को हम चर्चा कर रहे हैं कि आज तक क्यों इतने सारे जो जंतु हैं अभी तक क्यों जीवित हैं, तो उनके जो संतति होते हैं वो क्या होते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं और ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। अब प्रजनन करने की बात क्या करते हैं, नए संतति का निर्माण करते हैं, ठीक है।